नमस्ते नमस्कार, स्वागत है आप सभी का प्योर ऑक्सफोर्ड के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि पटना यूनिवर्सिटी या पटना वुमेंस कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम 2024 जो होने जा रहा है, क्या वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 11th और 12th से क्वेश्चन पूछे जाएंगे? क्या सिर्फ और सिर्फ 11 12 से क्वेश्चन पूछे जाएंगे या सिर्फ और सिर्फ 12वीं के प्रश्न पूछे जाएंगे? सिर्फ और सिर्फ जो है वो 12th के प्रश्न जो है वो पूछे जाएंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है जिसको लेकर के आप हमेशा जो है वो कंफ्यूज रहते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम लोग जो है वो पूरी तरीके से जो ऑफिशियल सिलेबस है पटना यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जाम का उसको समझने वाले हैं। और इस तरीके से आपको कोई नहीं समझाएगा, तो पूरी वीडियो जो है अगर आप देख लेते हैं तो पूरा सिलेबस जो है वो आपको समझ में यहाँ पर पटना विश्वविद्यालय के एंट्रेंस एग्जाम का आ जाएगा। और क्या चीज़ें आपको पढ़नी है, क्या चीज़ें नहीं पढ़नी है, वो भी आपको डिटेल में जो है इस वीडियो के अंतर्गत बता दी जाएगी। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ अगर आप पटना विश्वविद्यालय और पटना वुमेंस कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे नए बैच सक्षम 4.0 से जुड़ सकते हैं। हमने पिछले 5 सालों में 1000 से भी ज़्यादा स्टूडेंट का सिलेक्शन पटना विश्वविद्यालय और पटना वुमेंस कॉलेज की तमाम बैचेस में करवाया है। ये कुछ स्टूडेंट हैं जिनका रिव्यू जो है आप देख सकते हैं यहाँ पर, जिनका सिलेक्शन पटना यूनिवर्सिटी और पटना वुमेंस कॉलेज में हुआ है। अगर हमारे कोर्सेज़ के बारे में अगर हम लोग बात करें तो हमारे कोर्सेज़ में आपको जो है वो बहुत सारे फीचर्स मिलते हैं। सबसे पहले अगर हम लोग बात करें तो आपको जो है वो 100 से भी ज़्यादा एंट्रेंस ओरिएंटेड लेक्चर्स मिल जाते हैं जो कि रिकॉर्डेड फॉर्म में आपके पास हमेशा जो है वो अवेलेबल रहेंगे। साथ ही साथ आपको PDF नोट्स मिल जाता है। डेली लेक्चर्स जो है वो आपको अवेलेबल होते हैं हमारे कोर्सेज में। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको मिल जाता है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ आपको जो है मॉक टेस्ट जो कि आपको यहाँ पर अलग से आप लेते हैं तो इसके लिए 199 पे करना पड़ता है। कोर्स में आपको फ्री में मिल जाता है। डाउट क्लियर सेशन आपको मिलता है और साथ ही साथ मिलता है व्हाट्सएप प्रीमियम सर्विस। ठीक है, अगर कोर्स के प्राइस के बारे में हम लोग बात करें तो एट द मोमेंट कोर्स का जो प्राइस है वो 999 है, लेकिन इस पर अभी 20% डिस्काउंट चल रहा है और ये आपको जो है वो सिर्फ और सिर्फ 799 रुपीज़ में अभी मिल जाएगा। तो कोर्सेज से जुड़ने के लिए आप नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। अब हमारा जो रियल टॉपिक था कि क्या पटना विश्वविद्यालय के एंट्रेंस एग्जाम में जो है वो सिर्फ 11वीं के प्रश्न पूछे जाते हैं या सिर्फ 12वीं के प्रश्न पूछे जाते हैं या 11वीं 12वीं दोनों के प्रश्न पूछे जाते हैं या सिर्फ 12वीं के प्रश्न पूछे जाते हैं। और ये हम लोग मेनली डिस्कस करने वाले हैं डोमेन सेक्शन के लिए। ठीक है, अब बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज होंगे कि ये डोमेन सेक्शन क्या होता है। तो देखिए, पटना यूनिवर्सिटी का जो एंट्रेंस एग्जाम होता है वो 100 मार्क्स का होता है जिसमें 4 सेक्शन होते हैं। ठीक है, 4 सेक्शन होते हैं। पहला जो सेक्शन होता है वो होता है A, दूसरा सेक्शन होता है B, तीसरा सेक्शन होता है C और चौथा सेक्शन होता है D। ये जो सेक्शन है A, इसमें आपसे 40 प्रश्न पूछे जाते हैं और हर एक क्वेश्चन जो होता है वो 1 नंबर का होता है, यानी 1 मार्क्स का होता है। ठीक है, यहाँ पे कहाँ कहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं तो सबसे पहले स्टैटिक जीके के प्रश्न पूछे जाते हैं आपसे। स्टैटिक जीके के अलावा जो आपसे प्रश्न पूछा जाता है वो है जनरल नॉलेज का। जनरल नॉलेज के अलावा जो आपसे प्रश्न पूछा जाता है वो है मैथ का, और मैथ के अलावा आपसे पूछा जाता है रीजनिंग। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जो है वो 40 अंक के होते हैं। अब आपका होता है डोमेन। तो ये जो होता है सेक्शन B, ये अगर आपने 12th में आर्ट्स की पढ़ाई करी है या आपको BA में एडमिशन लेना है तो आप ये वाला सेक्शन जो है वो सॉल्व कर सकते हैं, आर्ट्स वाला। वहीं C सेक्शन जो होता है वो साइंस वालों के लिए होता है। ठीक है, साइंस वालों के लिए होता है। और D सेक्शन जो होता है ये कॉमर्स वालों के लिए होता है। अब आपको यहाँ पे ध्यान से देखना है कि हमारा जो सेक्शन B है, C है और D है। ठीक है, यहाँ पर 60 क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं और हर एक प्रश्न जो है वो 1 नंबर का होता है। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। और इन तीनों में से आपको कोई एक ही सेक्शन जो है वो सॉल्व करना है। अगर आप कॉमर्स के विद्यार्थी हैं तो ऑब्वियस से बात है कि आप सेक्शन A सॉल्व करेंगे और सेक्शन D सॉल्व करेंगे। सेक्शन C और सेक्शन B को आप स्किप करेंगे या उनको हाथ भी नहीं लगाना है। वहीं अगर कोई विद्यार्थी जिसने 12th में आर्ट्स की पढ़ाई कर रखी है या वो BA में एडमिशन लेना चाहता है तो यहाँ पे B वाला सेक्शन सॉल्व करेगा। और वहीं किसी ने 12th में साइंस ले रखी है या BSc करना चाहता है तो ये यहाँ पर C वाला सेक्शन जो है वो सॉल्व करेगा। A वाला तो सबको सॉल्व करना है। ठीक है, अब प्रश्न उठता है कि क्या यहाँ पर 11th के भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 12th के भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देखिए, यहाँ पर ज़्यादा देखा गया है कि यहाँ पर कंप्लीट जो है वो 11th और प्लस 12th दोनों के क्वेश्चन जो है वो डोमेन सेक्शन में रहता है। ऐसा नहीं है कि आपसे सिर्फ 11th का क्वेश्चन पूछेगा या सिर्फ 12th का क्वेश्चन पूछेगा। ये एक मिक्सचर होता है
दोनों का, ठीक है। कभी कभी क्या होता है कि क्लास 11th के क्वेश्चन ज़्यादा पूछ दिए जाते हैं, कभी कभी क्लास 12th के क्वेश्चन ज़्यादा पूछ दिए जाते हैं। तो यहाँ पर आपकी जो तैयारी है, आपका जो प्रिपरेशन है, वो यहाँ पर क्या होना चाहिए, बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव होना चाहिए, बहुत ही कंप्लीट होना चाहिए, ठीक है। और उसके लिए जो है आप हमारे बैचेज सक्षम 4.0 से जुड़ करके एक बेहतरीन तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि हमको पूरा आइडिया है कि प्रिपरेशन आपको कैसे करवानी है, लेक्चर से लेकर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, मॉक टेस्ट, प्रैक्टिस क्वेश्चन, ठीक है, गेस क्वेश्चन, टॉपर स्टॉक, ये सारी चीज़ें जो हैं वो आपको एक जगह पे मिल जाती हैं और आप निश्चिंत होकर के तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। तो 11th और 12th दोनों के प्रश्न पूछे जाते हैं। प्रश्नों का लेबल क्या होता है सर? तो देखिए, ये प्रश्न जो होते हैं ये मॉडरेट टू हार्ड प्रश्न होते हैं, ठीक है। और कुछ प्रश्न जो हैं वो आपको हल्के भी प्रश्न मिलेंगे, कुछ क्वेश्चन जो है वो इजी भी मिलेंगे। जैसे आपसे 60 क्वेश्चन है तो ऐसा 10 से 15 क्वेश्चन जरूर होगा जो सबसे सॉल्व होगा। लेकिन ये जो 45 क्वेश्चन बन गए हैं, जिन पर आपका कट ऑफ डिसाइड होने वाला है, जिन पर ये तय होगा कि आपका नाम मेरिट लिस्ट में आएगा या नहीं आएगा, ये मॉडरेट टू हार्ड लेवल के होते हैं। तो ये जो है वो पूरे तरीके से जानकारी मैंने आपको दे दी है। बाकी अगर आपको कोई और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप वीडियो सेक्शन के नीचे कमेंट करके बता सकते हैं, और बेहतर तैयारी के लिए हमारे कोर्सेज से जुड़ सकते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिएगा, ताकि ये वीडियो और ज़रूरतमंद लोगों तक पहुंच सके, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि पटना यूनिवर्सिटी से संबंधित आपको हर एक अपडेट्स मिल सके। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।